वेल तो मेरा नाम है पीस एंड तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है। तो आज के इस वाली वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी मानवा सच में इंटरेस्टिंग है। तो वो इंटरेस्टिंग क्यों है वो तुम्हें एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को। कि कहानी की शुरुआत में हमें दिखता है एक पैनल जिसमें एक ऐड चल रहा होता है जहाँ पे एक लड़की बता रही होती है जैसे कि मॉन्स्टर आ रहे हैं और उसी से बचने के लिए हम लोग नए रास्ते ढूंढ रहे हैं और ये समय है आपके हीरो बनने का, आपकी नई स्टोरी को आगे बढ़ाने का। इसलिए आप एसोसिएशन को कॉल कर सकते हैं। उसी ऐड के नीचे हम उसी लड़की को देख पाते हैं जहाँ पे आसपास लोग उसी ऐड को देखते हुए बोल रहे होते हैं कैसे इसका नाम क्योर गर्ल है और शायद इसका ये नया ऐड है और वैसे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन हमने कभी इसको डंजन में जाते हुए नहीं देखा जबकि ये ए रैंक हीलर है। इसको सुन के जो वही क्योर गर्ल होती है वो ज़्यादा खुश नहीं होती और तभी हमें यहाँ की हिस्ट्री बताई जाती है कैसे इस दुनिया में मॉन्स्टर ने तबाही मचा दी, हर जगह क्याओस छा गया, बर्बादी छा गई। लेकिन लोग कहते हैं ना कि भगवान भी वैसे ही ट्रायल इंसानों को देता है जो कि उससे विस्टैंड कर सके और इससे बचने के लिए आती है एक नई पावर जिसे हम लोग ऑरा बोलते हैं। अगर मैं यहाँ का पावर सिस्टम तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे जो रैंकिंग होती है वो डिसाइड होती है आपके ऑरा के कलर से। जैसे अगर ब्लू ऑरा है तो आप सी रैंक के हो, अगर ग्रीन ऑरा है तो आप बी रैंक के हो एंड अगर येलो रंग का ऑरा है तो आप ए रैंक के हो एंड अगर रेड कलर का ऑरा है तो आप एस रैंक के हो। तो यहाँ का पावर सिस्टम कुछ रंगों के हिसाब से चलता है और ये भी बताया जाता है जो भी इस पावर को पाता है हम उसे एकमात्र रास्ता समझते हैं इस मॉन्स्टर से बचने के लिए और उन्हें हम लोग सुपर पावर्स बोलते हैं, मतलब कि सुपर ह्यूमंस बोलते हैं। एंड इसी के एक नेक्स्ट पैनल में हमें दिखता है एक प्रमोशन वीडियो का सीन जहाँ पे क्योर गर्ल के सामने जो प्रोड्यूसर होता है वो उसे चिल्ला रहा होता है कि अरे तुम बहुत ज़्यादा सीरियस चेहरा बना रही हो, क्या तुम कोई गुड लक का चार्म नहीं हो? तुम्हें तो एक ही चीज़ के लिए यहाँ पे बुलाया गया था, हंसने के लिए, वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाती। और उसी के जवाब पे जो क्योर गर्ल बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए एंड मैं दोबारा इस चीज़ को ट्राई करूँगी। एंड उसके चेहरे को हम देख के बोल सकते हैं कि वो खुश तो बिल्कुल नहीं है। एंड नेक्स्ट ही पैनल में जो प्रोड्यूसर होता है वो हंस के बोलता होता है हाँ मैं तो इसी की बात कर रहा था। ऐसे ही अब तुम एक क्योर गर्ल हो जो कि एक गुड लक का चार्म है। और यहाँ पे हमें फ्लैशेस की आवाज़ आती है एंड यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है वो उसे बोलता है हाँ बिल्कुल सही, परफेक्ट, और ज़्यादा हंसो। एंड यहाँ पे हम क्योर गर्ल के अंदर की बात समझ पाते हैं जहाँ पे क्योर गर्ल बता रही होती है ये वो लाइफ नहीं है जिसकी वजह से मैं हीरो बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी तो मेरा हमेशा से सपना एक हीरो बनने का था और इसी के चलते मैंने अपने हाई स्कूल पे या मिडिल स्कूल पे हीलिंग पावर मैनिफेस्ट कर ली जिसकी वजह से मैं एक ए रैंक हीरो बन गई और मैं उस समय बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है और हमें नेक्स्ट ईयर पैनल में उसी का अतीत के बारे में पता चलता है जहाँ पे वो तो किसी डंजन में है जहाँ पे उसके सारे साथी मर रहे हैं और वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रही होती। उन्हीं का एक साथी चिल्लाते हुए बोलता है क्योर गर्ल मुझे हील करो, लेकिन वो इतना सा भी काम नहीं कर पाती और उसी बंदे को एक बड़े से मॉन्स्टर ने पैरों तले कुचल दिया होता है एंड उसी डर के चलते वो कुछ भी नहीं कर पाई। और वो बताती है वो एक ऐसी हीरो है जो कि अपनी एक स्किल भी यूज़ नहीं कर सकती और अंत में उसके पास एक ही चीज़ रह गई जो उसके काम की थी, उसका चेहरा, जिसकी वजह से वो एक शूट से नए शूट पे जाती रहती और वो हमेशा डरती है इस बात से कहीं उसके बारे में लोगों को पता ना चल जाए कि वो एक ऐसी हीरो है जिसके पास कोई पावर ही नहीं है। और जब वो ऐसा सोच ही रही होती है तभी जाके वो एक फॉलोअर से टकरा जाती है जिसके सामने लिखा होता है इडियट और उसको देख के वो बोलती होती है कि अब तो मेरे को एक टेलीफोन पोल भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड जैसे ही वो ये बोल रही होती है उसकी नजर जाती है एक क्यूट सी कैट पे जिसको देख के लग रहा होता है कि वो तो बहुत ज़्यादा बीमार है। एंड उसको देख के क्योर गर्ल बोलती है हे भगवान तुम्हारे साथ ये किसने किया, वैसे तो तुम कोई स्ट्रीट कैट नहीं लग रही और कैसा ही गंदा आदमी होगा जो तुम्हारे को यहाँ रख के गया होगा। कैट की नेम प्लेट में हम देख पाते हैं उस पर लिखा होता है स्ट्रॉन्ग, जिसको देख के वो जो क्योर गर्ल होती है वो आसपास देखती है जहाँ पे उसे एक जिम मिलता है जिसका नाम होता है इजी फन जिम और उसको देख के लगता है कि शायद ये कैट वहाँ की हो सकती है। और उस कैट को लेके वो जैसे ही जिम में घुसती है हमें एक आवाज़ आती है अरे अपने पछवाड़े को उठा, नहीं मैं नहीं कर पा रही कि दर्द कर रहा है। अरे क्या तुम मुझ पे विश्वास नहीं करता, ये थोड़ा सा ही दर्द होता है, ये हमेशा पहली बार ही थोड़ा सा दर्द होता है इसलिए थोड़ा सा इसको सह। भाई नेक्स्ट पैनल इसको देख के बंदा सोचेगा ही क्या।
एंड तभी लाल बालों वाला बंदा पीछे मुड़ के देखता है एंड बोलता है मलवांग मुझे लगता है पीछे कोई है। एंड मलवांग भाई जब पीछे मुड़ के देखता भाई कितना गूफी लग रहा भाई इसमें। एंड तभी गोर बोलती अरे अरे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगता है मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, आप जारी रखिए जो आप कर रहे थे। एंड तभी भाई जो मलवांग होता है भाई पूरा चेंज हो जाता है। ओ भगवान, एक जिम्बे भी, अरे आप आइए आइए, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। एंड भाई इसको देख के किसकी नहीं फटेगी, तुमने कुछ ऐसा होते हुए देखा एंड अचानक तुम्हें वो जहाँ से निकलना है एंड कोई बंदा तुम्हें आके बोली अरे भैया आप अंदर आओ। भाई वैसा ही यहाँ पे क्योर गर्ल भाई रोंदू रोंदू चेहरा के सोच रही होती है अबे यार ये टाइगर गेटअप ऊपर से कितना गंदा लग रहा है और जिम बेबी। एंड वो बोलती है नहीं नहीं मैं तो बस ये कैट। एंड जैसे ही मलवांग कैट का नाम सुनता है वो देखता है भाई कैट तो पूरे स्वैग के अंदर है भाई, कॉफ़ी वॉफ़ी भाई मिल्क पी रही है एंड भाई चश्मा लगा रखा होता है। एंड भाई उसको पता चल जाता है कि ये कैट का किरदार है, वो अपने लिए एक नई कस्टमर ढूंढ के लाई है। एंड भाई वो जो लाल वाला बंदा होता है उसका नाम होता है कीवुंग। एंड यहाँ पे मलवांग बोलता है अरे कीवुंग जल्दी से जॉग बॉल लेके आओ ताकि हम प्रोटीन खिला सके अपने नए कस्टमर को। एंड कीवुंग बोलता है बिल्कुल मास्टर मैं लेके आया अभी। एंड भाई यहाँ पे बहुत कुछ होता है एंड भाई यहीं पे मलवांग अपना काम शुरू कर देता है। वो भाई क्योर गर्ल के हर चीज़ों को छू छू के देखता है। आई मीन भाई ऐसा करोगे तो तुम्हें सच में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लग जाएगा, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें बोलता है जो कि बहुत ज़्यादा फनी होती है। अरे भगवान तुम्हारे आर्म्स तो बड़े नूडल जैसे हैं, अरे तुम प्यासी तो नहीं हो इसको तुम लो, अरे भगवान तुम्हारे नीज तो अब मरने ही वाले हैं एंड तुम्हारा एंकल इसने तो अपनी एक्सपायरेशन डेट ही पूरी कर ली है। एंड भाई तुम थोड़ा सा भी देर करती तो तुम तो मर ही जाती। एंड फिर मलवांग बोलता है तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस चीज को इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बना दूंगा। एंड क्योर गर्ल बोलती है पार्डन मुझे माफ करिए इजी पीजी क्या। और भाई यहाँ पे जो मलवांग होता है अपनी डेंजरस सी हंसी करता है। तुम्हें क्या लगता है? एंड भाई वो किसी जिम प्रो की तरह ट्रेन करना शुरू कर देता है। एंड भाई ये देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, जैसे कि वो उसकी बैक सुधार रहा होता है, उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है एंड भाई बहुत सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे जो क्योर गर्ल है वो तो बस अब मरने ही वाली है। एंड तभी उसके जो फ़ोन में मॉन्स्टर के आसपास होने का अलार्म बजता है। एंड इसको देख के जो क्योर गर्ल होती है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है और मन में सोचती है कि वही एक क्लोजेस्ट हीरो है आसपास मॉन्स्टर के, लेकिन अगर वो वहाँ जाएगी भी तो भी क्या हो जाएगा, उसको तो कुछ करना ही नहीं आता। तभी मलवांग क्योर गर्ल को देखते हुए बोलता है अरे क्या तुम्हें हग नहीं जाना है, वैसे बाथरूम नेक्स्ट डोर पे ही है। एंड तभी क्योर गर्ल बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। एंड तभी मलवांग होता है जाओ। एंड जो क्योर गर्ल होती है वो बोलती है नहीं अगर मैं जाऊंगी भी तो क्या। तभी मलवांग बोलता है अगर तुम नहीं गई तो क्या करना चाहती हो, उसको होल्ड बैक करना चाहती हो क्या, तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा इसका। एंड तभी मलवांग बोलता है देखो मैंने तुम्हारे लिए तो टॉयलेट पेपर भी ढूंढ लिया। एंड तभी वो जब पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पे तो कोई होता ही नहीं है, वो जो क्योर गर्ल होती है वो वहाँ से जा चुकी होती है। एंड भाई उसको देख के बोलता है मुझे लगता है वो शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी में, लेकिन बाथरूम तो टॉयलेट पेपर ही नहीं है। एंड भाई इट इज़ फकिंग हिलेरियस। भाई जो मलवांग है वो हगने के बारे में बात कर रहा था और क्योर गर्ल किसी और चीज़ें के बारे में सोच रही थी, लेकिन उस बंदे ने पता नहीं कैसे गर्ल को मोटिवेशन भी दे दिया। ये व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर भाई, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी जब मैं इसको पढ़ रहा था लिटरली। एंड हमें नेक्स्ट पैनल में दिखता है कि जो क्योर गर्ल है वो मॉन्स्टर के पास पहुंच चुकी है एंड सबको भागने के लिए बोल रही होती है। एंड वहाँ पे हमें दिखता है कि एक छोटी सी लड़की किसी पत्थर के नीचे दबी होके अपनी मदद के लिए चिल्ला रही होती है। एंड उसको देख के जो क्योर गर्ल होती है उसे वही वाला सीन याद आने लगता है कि जैसे वो किसी की हेल्प नहीं कर पाई थी और मन में सोच रही होती है मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही, मैं तो एक हीरो हूँ, मुझे उसे बचाना चाहिए। एंड पता नहीं तो कैसे जो क्योर गर्ल होती है वो तुरंत जाती है और उस बच्ची को उस मॉन्स्टर के पैरों से कुचलने से बचा लेती है, लेकिन कब तक बचाएगी। और जो अब वो मॉन्स्टर होता है वो अब मुक्का मार रहा होता है दोनों के ही। एंड तभी जो क्योर गर्ल होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। एंड तभी जो वो मॉन्स्टर होता है उसको तो कोई भाई 2.5 किलो का मुक्का बजा देता है एंड भाई कहीं तो जाके पटकता है। एंड ये बंदा कोई और नहीं होता, वो होता है मलवांग। एंड उसको देख के जो क्योर गर्ल होती है वो कुछ थोड़ा सा शॉक्ड होती है। एंड भाई मलवांग का पता है डायलॉग क्या होता है बोलने के बाद, अल्फा मेल आ गया। एंड पीछे मुड़ के बोलता है मैंने बोला था ना कि बाथरूम
तो लेफ्ट डोर में, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन ये तभी जब बोल रहा होता है कि और गलत होती है, अबे भड़वे पीछे देगा अपने, और इसको मिलता है 2.5 किलो का मुक्का। एंड भाई इनकी फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इनकी फाइट को देखते हुए जो क्योर गर्ल होती है वो थोड़ा शॉक होती है, क्योंकि वो मालवांग के अंदर कोई भी औरत नहीं दिख पाती, और वो सोचती है क्या ये कोई नॉर्मल पर्सन है। एंड यहाँ पे मालवांग की तो भाई दम की तोड़ाई हो रही होती है। एंड क्यूर गर्ल फिर मजबूर हो जाती है सोचने में, क्या ये कोई नॉर्मल पर्सन है, वो क्यों ही इतनी जल्दबाजी में कोई चीज करेगा, और बोलती है हट जाओ वहां से, तुम मर जाओगे। एंड यहाँ पे जो मालवांग है उसकी तो दड़ी दम फूटाई हो रही होती है, उसकी टांगों को पकड़ पकड़ के जो मॉन्स्टर होता है यहाँ वहाँ हमारे पटके पड़ा होता है। एंड भाई यहाँ पे मिलता है हमें नेक्स्ट पर, जहाँ पे मालवांग भाई अपने आप को ब्लॉक करके हंस रहा होता। भाई ये बंदा सच में बहुत ज्यादा गुफ्फी है। एंड बोलता है अबे साले बस तेरे पास इतना ही दम था, अबे तू कुत्ते लाड़ास कहीं के। एंड भाई जो इसको देख के क्योर गर्ल होती है वो बोलते हैं अबे इसके पास कोई सीक्रेट वेपन है। एंड यहाँ पे जो मालवांग होता है वो बोलता ही जा रहा होता है तू मेरे से कभी नहीं जीत पाता, क्योंकि मेरे पास है ए रैंक हीरो क्योर गर्ल यहीं पे है। एंड भाई क्योर गर्ल की फट गई होती है बहुत तेजी से, वो सोचती है क्या मैं ही इसका सीक्रेट वेपन हूँ। एंड इसी को सोचते हुए जो क्योर गर्ल होती है अपना मुंडी हिलाते हैं। एंड इसको देख के भाई मालवांग की फिर फट गई होती है, क्योंकि वो देखता है वो तो कुछ कर ही नहीं रही। एंड यहाँ पे एक फनी से पैनल के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर के एंड में देखा था, कैसा मालवांग ने हमारे एमसी ने क्योर गर्ल को ही अपना सीक्रेट वेपन बना दिया। लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि क्योर गर्ल को तो अपनी पावर यूज करना नहीं आती, तो या दोनों की फटी पड़ी होती है एट दैट मोमेंट, और यही से हमारी स्टोरी कंटिन्यू करती है। जहाँ की हम ऑब्वियसली देख पाते कि मालवांग बहुत बुरी तरीके से कुट रहा होता है। आई मीन इतनी बुरी तरीके से कुट रहा होता है बंदा कि लोट पोट के इधर उधर पटका जा रहा होता है उसको। एंड एक बार तो वो इतना बेहोश हो गया था कि लगता है कि वो मर ही गया, लेकिन बंदा च्यवन प्रकाश खा के आया, फिर के उठ के बोलता है मॉन्स्टर से मैं मानता हूँ कि तुमने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे से आगे हो। मैं भी जिम ट्रेनर हूँ, वो भी फिटनेस जिम का। लेकिन मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही है, उसको क्या परवाह कि तुम कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो या कहीं के जिम ट्रेनर हो। वो फिर से 10,000 किलो का मुक्का घुमा के मारता है। अब मालवांग भैया फिर से जाके दीवार तोड़ के नीचे घुस जाता है। एंड जब भैया अपने एमसी यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से कुट रहे होते हैं, क्योर गर्ल अपनी पूरी पावर लगा देती है ताकि वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर सके, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रही होती है, जिसकी वजह से वो खुद को दोष दे रही होती है। वहीं पे मालवांग भैया जो टूटे हुए पड़े हैं वो फिर से बोलते हैं क्योर गर्ल को देखते हुए मैं मानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये समय बच्चियों की तरह रोने का नहीं है। एंड जब ये क्योर गर्ल सुनती है वो अपनी सच में पूरी पावर लगा देती है। एंड इस बार वो बोलती है हील, एंड बंदे की इस बार पावर हो जाती है एक्टिवेट। एंड जिसकी वजह से हम एक फकिंग बेस्ट पैनल देख पाते हैं, जहाँ पे अपने एमसी को अब सपोर्ट मिल चुका है, जिसकी पावर की वजह से अब उसने मॉन्स्टर के हाथ को ब्लॉक कर दिया है। एंड पता है क्या बोल रहा होता है, जब वो पढ़ता है तो वो सच में पढ़ता है। और यहीं पे हमें क्योर गर्ल को दिखाया जाता है जिसने अपनी पावर को अवेकन कर लिया। एंड उसके सिस्टम में अब लिख के आ रहा है ए रैंक हीरो एंड हीलर। एंड यहाँ पे अपने एमसी को सपोर्ट तो मिल ही चुका है, तो अब वो क्या करता है, दड़ी दम कुटाई वो भी मॉन्स्टर की। उसने तो पूरा एक पिलर उखाड़ दिया होता है, उसको बैग की तरह यूज करके बंदे को अच्छे से पेल रहा होता है, और मॉन्स्टर को इतनी ज्यादा तेज पेलता है कि बंदा जाके सीधे कार के अंदर घुस जाता है। एंड उसकी वजह से उसका पिलर टूट जाता है। एंड पता है पिलर को देख के वो क्या बोल रहा था, अरे यार ये चीज तो बहुत ज्यादा वीक है। एंड जब वो ये बोल ही रहा होता है, पीछे से आता है वो की वो वही लाल बालों वाला बंदा, एंड वो अपने एमसी की तरफ कुछ तो फेंक के मारता, और हमें नेक्स्ट पल में दिखता है वो कुछ और नहीं सुअर की टांगे होते हैं। एंड बंदा अब क्या करेगा, जिसको देख के जो क्योर गर्ल होती है वो फकिंग शॉक्ड होती है। एंड वो बंदा फाइट करने की जगह अब पेट पूजा कर रहा होता है। वेल इसको भूला कैसे जा सकता है, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। एंड बंदा जब ये खा ही रहा होता है, पता है क्या बोलता है, हाँ यही तो वो चीज है, हर एक बाइट के अंदर तुम्हारा प्रोटीन सीधे नसों में जाके हिट करता है। एंड बंदा जब ये खा ही रहा होता है, अपने को वहां मॉन से संभालते हुए वो तेजी से दौड़ लगाता है अपने एमसी की तरह। एंड मुक्का बजा के मारता है, लेकिन उसका मुक्का उसको हिट करे उससे पहले अपने मालवांग भैया ने उसको ब्लॉक कर दिया होता है। एंड ब्लॉक पता है किससे करता है, सुअर की टांगों से। एंड बोलता
अबे तुझे पता नहीं क्या, वो लोग कहते हैं कि जब कुत्ता भी खा रहा हो ना तो उसे छोड़ देना चाहिए। और इसका क्या मतलब है, तुझे भी इसका टेस्ट करना है। और तभी अपना मलवांग भैया सुअर की टांगों से मॉन्स्टर का सर फोड़ देता है एंड इतनी तबीयत तरीके से कुटाई करता है। और इतना फनी वो इंसिडेंट होता है कि जब वो मार रहा होता है तो पता है उसके मूव्स का नाम क्या होता है, अल्टरनेट प्रोटीन रस, पेगलैकल्स, कैसलीन कंपाउंड सेट। भाई बंदा पूरे जिम वाले नाम लिए पड़ा था। और यहाँ पे मॉन्स्टर बढ़िया तबीयत से कुट रहा होता है। वेल मुझे तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो ये मॉन्स्टर होता है उसका नाम बेटी होता है। भाई यार ऐसा तो लग रहा है भाई ये किसी का पालतू है। एंड बंदा बहुत तरीके से कुट रहा होता है, लेकिन एट सम पॉइंट मलवांग भैया के भी मुक्के पड़ गए होते हैं वही मॉन्स्टर के। एंड इसको देखते ही अपनी क्योर गर्ल फिर से अपनी पावर एक्टिवेट करती है एंड मलवांग भैया के पास फिर से आता है एड्रेनलिन रश एंड बंदा घुमा के सीधे मॉन्स्टर के सर पे टांगे उठा के मारता है। एंड या इस मूव के बाद तुम बोल ही क्या सकते हो, यहाँ पे मॉन्स्टर मर चुका होता है। एंड तभी अपना मलवांग भैया अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है क्योर गर्ल की ओर कि अब तुम्हारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। ऐसा ही कुछ होता है ना, लेकिन क्योर गर्ल अपने हाथ को ले जाते हुए बोलती है नहीं ऐसे समय में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ को मिलाने जाती है, जो अपना मलवांग भैया है तो हरामी, वो साला कॉन्टेक्ट पेपर को सामने ले आता है, जिसकी वजह से क्योर गर्ल अपना अंगूठा लगा देते हैं कॉन्टेक्ट पेपर के ऊपर। और वेल उसके हाथ में तो था खून, जिसकी वजह से उसका थंब इम्प्रिंट तो बन ही जाता एंड उसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी एक मेंबर बन जाती है इजी फन जिम का। एंड भैया इसको देख के क्योर गर्ल की सच में फट गई होती है। एंड यहाँ पे जो अपना मलवांग भैया अपनी डेविल सी हंसी निकाल के अब उस चीज का मजा करने लगता है कि या अब एक नया मेंबर आ गया है जिसने मेरे जिम को ज्वाइन कर लिया है। एंड उसको देख के जो जीव है वो बंदा अपनी ऐस हिला रहा होता है। एंड भाई ये सीन बहुत ज्यादा फनी था। एंड यहाँ पे क्योर गर्ल की तो फटी पड़ी होती है और सोच रही होती है हाँ यही तो वो ऑब्वियस फीलिंग है जिसको मैं प्रिडिक्ट कर रही थी। और नेक्स्ट पैनल में मलवांग भैया अपनी वही शेर वाली चड्डी का प्रमोशन कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं लाइफ एंड डेथ के मैच में भी ये फटती नहीं है, इस मैच को हाईली रिकमेंड करूंगा, जल्दी खरीद लो जाके, बाय बाय। और यहाँ पे हम नेक्स्ट पैनल में उसी चीज को कंटिन्यू होता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पे मलवांग क्योर गर्ल को ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे क्योर गर्ल एक डम्बल उठाने की कोशिश कर रही है पूरी ताकत लगा के, बट वो उठा नहीं पा रही होती है। वेल अगर यहाँ पे एक डम्बल होता तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे तो 2 डम्बल और है, सॉरी एक ही डम्बल है यहाँ पे तो। वेल तो मलवांग यहाँ पे बोलता है कि अरे यार बहाना बनाने बंद करो और सीधे काम में लग जाओ। और यहाँ पे जो क्योर गर्ल है वो मन में सोच रही होती है कि वो किस नरक में आके फंस चुकी है एंड वो यहाँ पे करने ही क्या आई है। और यहाँ पे हमें पुराने पैनल्स दिखाया जाता है, जहाँ पे जो मलवांग है वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है मिस जियोन को। वेल मिस जियोन क्योर गर्ल का ही नाम है एंड वो बोल रहा होता है अरे मिस जियोन आपने तो एक बढ़िया सी डील पाली है, बस आपको महीने के $100 और सालाना $1300 देने होंगे और उसमें आपको मिलेंगे अनलिमिटेड पर्सनल ट्रेनिंग सेशन और मैं तो आपका स्पेशल केयर भी दूंगा। वेल वो किस स्पेशल केयर की बात कर रहा है मुझे नहीं पता भाई, उसी से जाके पूछ लो। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट पैनल में देख पाता है जहाँ पे जुइंग अपनी डबल से स्माइल दिखाते हुए बोलता है मिस जुइंग आपने तो एक तरीका ढूंढ लिया है हेल जैसी लाइफ जीने का इस पृथ्वी के अंदर। यार नेक्स्ट पैनल में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो क्योर गर्ल है उसने बारबेल छोड़ दिया होता है, उसके पास बिल्कुल ताकत नहीं होती कि वो बारबेल को उठा पाए। एंड भाई वो रोंदू सा चेहरा बनाते हुए बोल रही होती है कि अब उसको घर जाना है। एंड वो ये भी सोच रही होती है ये साला मुझसे बोल रहा था लेमन स्क्वीजी पीजी माई एस, ऐसा तो कुछ भी ना हुआ। एंड वो बोल रही होती है इसकी वजह से तो उसके हाथों पे थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ ना आ पा रही। एंड स्ट्रेंथ को सोचते वो अपनी वही पुरानी रात के बारे में सोचती है जिसपे उसने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है। एंड उसको रीजन पता नहीं होता कि किसकी वजह से उसने अपने पावर का दोबारा से यूज किया। एंड वो ये सोच रही होती है कि शायद ये किसी तरह हॉर्स किंग से रिलेटेड हो सकता है। वेल अगर मैं तुम्हें बताऊं मलवांग का दूसरा नाम हॉर्स किंग भी है, तो उसे स्पेशली लोग हॉर्स किंग कह के ही बुलाते हैं। तो यहाँ पे क्योर गर्ल इसी चक्कर में जिम के अंदर होती है ताकि वो राज जान पाए जिसकी वजह से वो अपनी पावर दोबारा से यूज कर पाई थी। एंड तभी मलवांग बोलता है चलो तुम्हारा ब्रेक ओवर, अब पैरासाइट करो जल्दी से। और ऐसा सुनते ही क्योर गर्ल तो अपनी बस हार मानने ही वाली होती है, तभी वही क्यूट सी बिल्ली आ जाती है पहले चैप्टर वाली। एंड उसको देख के जो क्योर गर्ल का मूड है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। एंड तभी किवुंग पीछे से आता है पानी की बोतल देते हुए क्योर गर्ल को एंड बोलता है वेल ये तुम्हारा पहला टाइम है इसलिए थोड़ी दिक्कत दे सकता है, वैसे तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितना पसीना तुम आज बहाओगी उतनी ही मसल तुम्हारी फ्यूचर में आएंगी।
जाएंगी, जिसकी वजह से तुम एक मजबूत बन पाओगी। जिसको सुन के क्योरगल बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल। और कीवुंग जब ऐसा बोल ही रहा होता है उसके बैग से एक डायरी नीचे गिर जाती है, जिसको देख के क्योरगल बोलती है अरे कीवुंग मुझे लगता है कि तुम्हारे बैग से कुछ गिर गया। जिसको देख के कीवुंग बोलता है अरे नहीं ये तो एक सीक्रेट था। वेल सीक्रेट का नाम सुन के क्योरगल उसके बारे में पूछना शुरू कर देती है, जो कि बोल रहा होता है कीवुंग कि अरे ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है एक मूवी के अंदर जिसपे मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ। इसको सुन के जो क्योरगल होती है वो बोलती है क्या मैं इसको थोड़ा देख सकती हूँ। जिसको देखने के बाद क्योरगल बोलती है अरे तुम तो इसमें एक विलन का रोल कर रहे हो, वो भी एक माइनर विलन का। तुम तो थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए कि तुम एक मेन कैरेक्टर नहीं हो। जिसको कीवुंग सुन के बोलता है नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे विलन का रोल करना पसंद है। अगर एक विलन ही नहीं होगा किसी स्टोरी के अंदर तो एक हीरो शाइन कैसे करेगा। एंड इसको सुन के जो क्योरगल होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है एंड बोलती है वाओ जो कीवुंग है वो कितना एडमिरेबल है, उसके पास कितनी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है और उसको किसी से भी फर्क नहीं पड़ता जो लोग उसके बारे में सोचते हैं। और मन में सोच रही होती है कि शायद उसको मुझे एक ऑटोग्राफ लेना चाहिए बाद में। एंड जब वो सोच ही रही होती है उसकी नज़र जाती है अपने कीवुंग के ऊपर जो बंदा बेंच प्रेस मार रहा है, और उसको देख के जो क्योरगल है वो बोलती है अरे कीवुंग तुम ठीक तो हो ना। एंड उसको देख के हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वो बंदा ठीक है, ये कौन सा एकदम फकिंग सा चेहरा दिख रहा है यहाँ पे। एंड भाई इसको देख के जो क्योरगल होती है वो बोलती है अबे हॉट्स किंग मुझे लगता है कीवुंग क्रश्ड हो जाएगा। लेकिन उसको देख के जो अपना मालवांग है वो क्या बोलता है तू ताड़ास कहीं के, अबे तू गूं के ढेर कहीं का, अबे तेरे को गूं के ना भी गूं की इंसल्ट है। एंड भाई इसको देख के जो क्योरगल होती है वो बोलती है अबे हॉर्स किंग तुम क्या कर रहे हो, कीवुंग वहाँ पे क्रश्ड हो रहा है। एंड यहाँ पे कीवुंग हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एंड भाई इसको देख के जो क्योरगल होती है वो बोलती है सॉरी मैं समझी नहीं। लेकिन यहाँ पे मालवाग शुरू कर देता अपनी बकचोदी करना। अबे तू ऐसा लेकिन बेफोन कहीं का, तुझे क्या लगता है कि तू रेंट वेंट देता है क्या बारवेल का कहीं पे? तू रेंट मेरा देता है क्या फक फेस कहीं के साले। अबे तू तो अपना आम भी रूज कर देगा एक रेसलिंग मैच के अंदर। अगर अबे साले तू इतना एवरेज अमाउंट ऑफ चीज नहीं उठा पाता एंड तुझे खाना एक एवरेज अमाउंट ऑफ चिकन ब्रेस्ट। और भाई यहाँ पे कीवुंग बोल रहा होता है बस थोड़ा और। एंड यहाँ पे मालवांग भैया बिल्कुल नहीं रुक रहे, बोलता है अबे साले तू अपने फकिंग एल्बो को देख, वो एकदम सीधा क्यों नहीं है, तू इतना वीक कैसे हो सकता है, क्या तुझे अब मम्मी के पास जाके रोना है? और भैया मालवांग अभी खत्म नहीं हुआ होता, बोल दे जा रहा होता है। वो बोलता है अबे मैं पूरा का पूरा पैकेज हूँ और तू बस एक लगेज है। अबे साले तूने कभी बोला ना कि तू मेरे जिम में जाता है, मैं मार मार के तेरा गूं निकाल दूंगा। अबे चल अपना फकिंग स्टफ पैक कर और मेरे जिम से बाहर निकल जा। एंड क्या अबे भाई जी कीवुंग को हम देख पाते हैं उसका इतना फनी चेहरा होता है, बोलता है कि बस बस थोड़ा सा और। एंड भाई हम यहाँ पे देख पाते हैं कीवुंग ने फाइनली वो बारबल उठा लिया होता है। एंड यहाँ पे जो कीवुंग होता है वो बोलता है नहीं नहीं मेरी बेइज्जती अभी और करो। एंड इसको सुन के मालवांग बोलता है अबे अबे तुझे अब इतना वर्कआउट कराऊं क्या कि अब तू खून भी हक दे। कीवुंग होता है वो बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल मैं थोड़ा सा नजदीक हूँ थोड़ा सा और। एंड भाई इसको देख के क्योरगल पूरी शॉक होती है। आई मीन ये फकिंग सा सीन देख के किसकी नहीं फट जाए अगर जिम के अंदर ही ये सारी चीजें चल रही हो। भाई मैं जिम तो नहीं जाता लेकिन अगर ऐसा हो रहा है ना जिम में मैं तो बिल्कुल जाऊंगा, वैसे भी टाइम पास करने का इससे अच्छा उम्मीद क्या हो सकता है। एंड जब ये सब चल ही रहा होता है तभी क्योरगल के फोन में एक रिंग बजती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि क्लास ए से सी तक के हीरो के लिए सामान आया है, क्योंकि सिटी के अंदर जो कल तबाही हुई थी उसको सही किया जा सके। एंड उसको सुन के जो कीवुंग होता है वो बोलता है लगता है टाइम आ गया जाने का, और वो यहाँ से भाग के चला जाता है सीधे वही एरिया पे जहाँ पे कल तबाही हुई थी। एंड इसको सुन के जो क्योरगल होती है वो बोलती है कीवुंग नहीं वो बस एक हीरो के लिए है। एंड यहाँ पे वो टेंशन में आते हुए मालवांग को बोलती है कि ये क्या एक डेंजरस नहीं हो सकता कीवुंग के लिए वहां जाना। वेल यहाँ पे जो मालवांग होता है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो कल अपने कुंजी को खोजलाते हुए बोल रहा होता है वेल लगता है मैं तुम्हें बताना भूल गया वो बंदा एक क्लास बी का हीरो है। इसको सुन के जो क्योरगल होते काफी शॉक्ड होती है क्योंकि उससे इससे पहले पता ही नहीं होता कीवुंग भी एक हीरो है। वेल पता तो हमको भी नहीं होता। और नेक्स्ट फिल्म में हमें वही जगह दिखती है जहाँ पे तबाही हुई होती है एंड काफ़ी सारे हम हीरोज़ को देख पाते हैं जो डेब्रिस को कलेक्ट करने में
सरकार की मदद कर रहे होते हैं, वेल सिटी को रिपेयर कर रहे होते हैं इन द एंड। और वहाँ पे हम कीबोंग को भी देख पा रहे होते हैं कि जो कि हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। उसको देख के जो मालवांग बोलता है कि देखो कीबोंग वहाँ पे हेल्प कर रहा है, लगता है कि हमें भी मदद करनी चाहिए। एंड यहाँ पे उसके साथ क्योरगल भी बोलती है हाँ बिल्कुल। एंड तभी पीछे से हमें एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है ओ माय गॉड, तुम तो क्योरगल हो ना? अरे हाँ बिल्कुल, तुम तो वही क्योरगल हो। वैसे मैंने तुम्हारा टिकटॉक देखा जहाँ पे तुमने टांगुलू चैलेंज किया है ना। एंड वहीं पे हमें पता चलता है कि जो क्योरगल है उसने एक टांगुलू चैलेंज किया है टिकटॉक के अंदर। वेल टिकटॉक के अंदर लोगों ने क्या कहने किया ये तो कुछ भी ना है उसमें। वेल ये कोई टाइप का एक चैलेंज था जो क्योरगल कर रही थी। एंड उसी को देखते हुए जो वही लड़का होता है वो बोलता है अरे कितनी बढ़िया बात है, क्या तुम ये चैलेंज मेरे लिए कर सकते हो? मैं इसको फिर इंस्टाग्राम में डालूंगा और इससे मैं वायरल भी हो जाऊंगा। और यहाँ पे जो क्योरगल होती है वो बोलती है अरे मुझे माफ़ करिएगा, मैं थोड़ी अभी मिशन के अंदर हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लड़का होता है वो एकदम बेइज्जती करते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है अरे तुम झूठ बोलना बंद करो, क्योरगल कभी भी कोई मिशन नहीं करती, वैसे भी एक ही बार की तो बात है। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे होते कि ये काइंड ऑफ हरेसमेंट होती है। लेकिन वो लड़का बिल्कुल ही मान नहीं रहा होता एंड बोलता है बस तुम्हें थोड़ा सा अपना पिछवाड़ा हिलाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तुम ऐसा करोगी ना तो मैं तुम्हें डिनर खिलाऊंगा, वो भी डिनर के अंदर मालतंग खिलाऊंगा तुम्हें। और यहाँ पे जो क्योरगल होती है वो बोलती है नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ये सब बंद करो। एंड जब भैया अपना मालतंग का नाम सुनता है वो भैया शुरू कर देता है। एंड भाई वो यहाँ पे वही जो क्योरगल ने जो वीडियो बनाया था वो ऐसे एक्टिंग करना शुरू कर देता है, अपना पिछवाड़ा हिलाना शुरू कर देता है। एंड भाई दिस वाज फकिंग हिलेरियस। एंड जब वो ऐसा देखता है जो मैं तुम्हें सही बताऊँ, इट्स फकिंग हार्ड टू एक्सप्लेन दैट शिट भाई। ये ऐसा कुछ है ही नहीं है जिसको तुम एक्सप्लेन कर सको भाई, इसमें इमोशन डालना इट्स फकिंग हार्ड भाई, मैं क्या करूं। वेल ये तो रही कुछ साइड की बात है, चलो एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। वेल यहाँ पे ये सब हरकतें करने के बाद मालवांग बोलता है कि चलो अब मैंने वो तो कर दिया, अब क्या मैं डिनर पा सकता हूँ उसके बदले? एंड बोलता है चलो मालतांग नहीं खाएंगे, हम लोग जोगबाल खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बंदा होता है वो सीधे कॉलर पकड़ लेता है मालवांग की एंड बोलता है तू साले नहीं कहीं कि तू वही है ना। एंड हम तभी एक पुराना सीन देख पाते हैं 3 साल पहले का विंटर का, जहाँ पे हमें एक नो स्मोकिंग जोन दिखता है। लेकिन वहीं उसी के बगल में कुछ बच्चे वहाँ पे सिगरेट पी रहे होते हैं एंड कुछ आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है एंड वो आवाज़ होती है हमारे मालवांग भैया की, जो कि बोल रहे होते हैं कि अबे तुम ब्रैड्स कहीं के, वैसे ये स्मोक फ्री जोन है, तुम यहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम अपनी वो सिगरेट बुझा दो। और उन्हीं में से एक लड़का उठ के बोलता है अरे यार अब ये फकिंग हेरी गेजा को क्या हो गया, अबे तुम कोई समाज सुधारक हो क्या समथिंग? और वैसे भी ये सर्दियाँ हैं, अगर तुम अपनी कुटाई नहीं करवाना चाहते जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वैसे भी मैं गंदे मूड के अंदर हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे से एक लड़का हाथ धर के बोलता है अरे यार ये कैसा एटीट्यूड है तुम्हारा एडल्ट्स के खिलाफ? एंड बोलता है सॉरी ह्यूमन, मुझे पता नहीं था कि ये स्मोक फ्री जोन है। एंड यहाँ पे मालवांग बोलता है कि अरे तुम्हें पता नहीं क्या, स्मोक करने से तुम्हारे स्पर्म काउंट्स मरते हैं, चलो जल्दी से अपनी बची कुची सिगरेट मुझे दे दो, मेरे लिए ऑलरेडी सब कुछ ओवर हो चुका है तो मैं सेक्रीफाइस कर लूंगा। एंड जब ये बोल ही रहा होता है तभी हमें सामने दिखता है कि उस बंदे ने वो जो पोस्टर है उसको फाड़ दिया होता है एंड हंसते हुए बोलता है अबे क्या अब तो ये स्मोक जोन हो गया ना। और साथ ही में वो मालवांग के फेस पे थूक भी देता है। एंड भाई मालवांग अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा होता एंड उसके साथ ही उसको कह रहा होता है भाई तू हम में से सबसे ज़्यादा इंसेन है। एंड वो बंदा बोल रहा होता है अब तो ये स्मोक जोन हो गया ना, अब तो यहाँ पे स्मोकिंग कर सकते हैं, अबे तू बहरा है क्या, मुझे सुन नहीं पा रहा? एंड वो बोलता है अबे इस साले को तो देखो कुछ बोल ही नहीं रहा, और बोलता है अबे तुझे क्या लग रहा है तो एक एडल्ट है इसलिए रो नहीं पा रहा, चल रो दे, हम भी कुछ नहीं करेंगे, चलो चलो अपने आंसू बहाओ। एंड भाई वो जो बंदा होता है वो यहीं पे नहीं रुकता, अब वो एक मुक्का मार रहा होता मालवांग के फेस पे एंड बोलता है लगता है कि मुझे अब एक मुक्का मारना ही पड़ेगा ताकि तेरे फेस से आंसू थोड़े से लीक कर सके। लेकिन भाई हम एक दूसरा पैनल देख पाते हैं जहाँ पे वो सिगरेट के आसपास एक पीली सी चीज तो पड़ी होती है। एंड भाई तुम्हें पता ही ये क्या है? एंड भाई नेक्स्ट पल में हम देख पाते हैं कि जो लड़के हैं वो टूटी फूटी हालत में इधर उधर पड़े हैं एंड यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, किसी ने भाई पैंट में शुसु कर दी एंड मालवांग ने उसे उठा रखा होता है। एंड यहाँ पे वो लड़का रोते हुए बोल रहा होता है
और साथ ही में हम मालवांग के सीरियस शहरों को भी देख पाते हैं। एंड यहाँ पे अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पे मालवांग बोलता है अरे हाँ तुम तो वही हाई स्कूलर हो ना, वैसे ये अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे मुझे मिल गए, वैसे तुमने क्या स्मोक करना क्विट कर दिया है? लेकिन यहाँ पे वो जो लड़का होता है वो अपने दांत कटकटाते हुए बोलता है अबे तू साले कुत्ते गाई के, तू अभी भी यहाँ पे समझ नहीं पा रहा क्या हो रहा है? मैंने तुझे साले कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और वैसे भी अब मैं एक एडल्ट बन चुका हूँ तब से। एंड भाई वो अपना एक मूव खेलता है जिसका नाम होता है सिगरेट फायर, एंड भाई वो मालवांग को पूरा ही जला देता है। और हमें पता चलता है कि वो बंदा एक अवेकंड बन चुका है। वेल वो बोलता है कि मैं एक अब अवेकंड बन चुका हूँ और तेरे जैसे अनअवेकंड को अब इसकी तो भरपाई करनी पड़ेगी जो तूने मेरे साथ किया। इसको सुन के मालवांग बोलता है तो लगता है मुझे अब बच्चे के माइंडसेट से नहीं एक एडल्ट के माइंडसेट से तुझे मजे चकाना पड़ेगा। एंड तभी दबा के वो एक मुक्का मारता है जो पड़ते ही उस बंदे के कुछ दांत टूट जाते हैं एंड वो बंदा दूर जाके गिरता है। और यहाँ पे मालवांग उसको बोलता है तुझे क्या लगता है जिस बंदे ने बॉडी बनाई इतने साल मेहनत करके, उसको कोई भी पावर वाला बंदा आके हरा देगा जिसने एक मेहनत भी नहीं की उस पावर को पाने के लिए? अबे मुझे लगता है कि तेरे पास कोई कॉमन सेंस नहीं है, मुझे लगता है कि तुझे अब एलिमेंट्री स्कूल से पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए। एंड यहाँ पे जो क्योर गर्ल होती है वो सॉफ्ट होती है, ये क्या नॉर्मल है कि हॉर्स किंग बर्न ही नहीं हुआ? वेल जब ये सब चल ही रहा होता है तभी हमें एक आवाज़ आती है जो कि बोलती है ओह माय ये कौन है? अरे मैंने थोड़ा कमोशन सुना तो मैं यहाँ आ गया, ये तो इजी फन जिम ओप्पा है अपना, क्या ये कोई नसीब है अपना? वेल इसका नाम हर्ट किंग होता है और ये ए क्लास हीरो होती है। एंड वो मालवांग की ओर देखते हुए बोलती है अरे काफ़ी दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, वेल मैं खुश हो गया कि तुम यहाँ पे मुझे मिल गए। एंड बंदा सीधे जाके मालवांग के चेस्ट से चिपक जाता है एंड बोलता है अबे इस बॉडी को तो देखो कितनी सॉफ्ट है, इस शोल्डर्स को तो देखो ये कितने प्यारे हैं, ये वीन्स कितने टेस्टी हैं। एंड भाई वो लिटरली उसको चाट रही होती है। एंड यहाँ पे सबसे पहली बार मालवांग को हम देख पाते जो बंदा एकदम भाई कांप रहा डर के मारे एंड वो चिल्लाते हुए बोलता है नहीं मुझे छोड़ दो मेरे पास मत आओ। एंड वो जो हार्ट किंग होता है वो बोलता है नहीं नहीं तू यहीं पे रुक यार। एंड भाई मालवांग भागते हुए बोल रहा होता है अबे यहाँ से निकल जा, फक ऑफ, मुझे नहीं चाहिए, तू भाग यहाँ से। और यहाँ पे हार्ट किंग बोलता मैं तुझे खुश कर दूंगा पुराने जैसा एकदम। वेल इस सब को देख के क्योर गर्ल काफ़ी कंफ्यूज होती है, लेकिन जब वो इसके बारे में सोच ही रही होती है तभी उसी के पीछे से उसी बंदे की उसको आवाज़ आती है जो उसके साथ छेड़ाछाड़ी कर रहा था। एंड भाई उसको देख के क्योर गर्ल बोलती है अरे तुम मूव तो कर पा रहे हो ना, वो तो क्योर गर्ल है, सभी को क्योर कर सकती है। एंड इसीलिए वो उसकी मदद करने जाती है, तभी वो बंदा गुस्से से उसको हटा देता है एंड बोलता है कि मैंने सब कुछ सुना, उस हेरी गीजर को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैंने सुना कि कैसे वो एक ईजी फन जिम चलाता है, मैं पूरा ही सब कुछ बना जला के खा कर दूंगा। एंड उसको सुन के क्योर गर्ल बोलती है नहीं तुमने क्या कहा कि तुम पूरे जिम को जला दोगे? नहीं मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगी। और इसको सुन के वो बंदा गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि तुम क्या मुझसे लड़ोगी? एंड भाई वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी हमें दिखता है कि वो बंदा एक स्टिकी ग्लू में चिपक गया होता है। यहाँ पे क्योर गर्ल उसको देख के शॉक्ड होती है, तभी पीछे मुड़ के देखती है तो उसे एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि कुछ अजीब सी बातें बोल रहा होता है, जैसे कि तांगुलू कहाँ है, मुझे तांगुलू दे दो, और ऐसी बातें कुछ बोल रहा होता है। एंड लास्ट पैनल में हम देख पाते हैं कि कैसे वो मॉन्स्टर सामने खड़ा हुआ है, उसी के सामने क्योर गर्ल भी है, और यहीं पे हमारा ये फनी सा चैप्टर एंड होता है। तो जैसा कि लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा कि क्योर गर्ल एक बड़े से स्टिकी मॉन्स्टर के सामने फंस चुकी है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर कुछ ऐसी बातें बोल रहा है, तांगुलू कहाँ है, तांगुलू मुझे दे दो। वेल तुम्हें याद होगा कि चैप्टर 3 में जो क्योर गर्ल ने टिकटॉक के अंदर एक चैलेंज किया था, तांगुलू चैलेंज। वेल तांगुलू वहाँ की एक डिश है जो मॉन्स्टर को खानी थी, वेल उसको तो यहाँ मिली नहीं, जिसकी वजह से वो अब क्योर गर्ल के ऊपर एक बड़ा सा अटैक कर देता है, जिसको देख के क्योर गर्ल की फट चुकी होती है। वेल तो हम दूसरे पैनल में देख पाते हैं कि क्योर गर्ल को किसी ने बैरल लगा के सेव कर लिया है। वेल हमें उस हीरो की एक झलक दिखती है जो कि बोलती है कि तुम मेरे सामने आ रही हो, हट जाओ। एंड वो यहीं पे नहीं रुकती, वो साथ ही में मॉन्स्टर को एक बड़े से प्रिजन सेल में कैद कर देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम होता है, जिसको देखने के बाद जो क्योर गर्ल होती है उसको देखती है एंड बोलती है अरे तुम तो एक एस रैंक हीरो,
हो, नाम है तुम्हारा यूरा यूरा। वेल वो हीरो बोलते हैं कि तुम्हें ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक एस रैंक हीरो है जिसका नाम यूरा यूरा है। वेल असली नाम किम यूरा है। एंड यहाँ पे वो एक बड़े से स्टिकी मॉन्स्टर को प्रिजन सेल में कैद कर चुकी होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर स्टिकी होता है जिसकी वजह से वो प्रिजन सेल के आर पार हो जाता है एंड अब अटैक करना शुरू कर देता है, जिसको देख के क्योर गर्ल बोलती है अरे तुम्हारी पावर तो। तभी जो यूरा यूरा होती है वो अपने बड़े से पावर से एक बड़ा सा हैमर बनाती है और उस मॉन्स्टर के सर पे दे मारती है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर होता है वो पूरी जगह बिखर जाता है। एंड आगे हम देख पाते हैं कि यूरा यूरा क्योर गर्ल की ओर देखते हुए बोलती है वेल मैं शायद तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? क्योर गर्ल जवाब देते हुए बोलती है वेल हम शायद हीरो से स्टेशन में मिले थे। वेल मेरा नाम क्योर गर्ल है, जिसको सुन के यूरा यूरा बोलती है अच्छा तुम वही जोकर हो। जिसको देख के भाई जो क्योर गर्ल होती है वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है एंड यहीं पे जो यूरा यूरा है वो ऐसी बातें बोलती है अरे यहाँ पे भी नहीं है, वो कहाँ चला गया? एंड तभी हमें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ ऐसे और हम देख पाते हैं कि जो मालवांग है उसको हर्ट किंग ने जकड़ रखा है एंड भाई उसको पप्पी देने की कोशिश कर रहा है एंड मालवांग भैया पूरी हिम्मत में है कि वो ऐसा ना कर पाए। अब भाई इसके फेस का रिएक्शन देखो कितना ज्यादा फनी है एंड भाई इसको देख के जो क्योर गर्ल बोलती है अरे यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। एंड तभी जो यूरा यूरा अपनी पावर का यूज करके हर्ट किंग को कहीं दूर जाके फेंक देती है और बोलती है अरे यार तुम मेरे बिना शायद कुछ भी नहीं कर सकते। वेल तुम्हें कोई भी धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट पल में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे मालवांग किसी बच्चे की तरह रो रहा होता है एंड क्योर गर्ल उसे समझा रही होती है। यहाँ पे मालवांग रोते रोते बोलता है कि तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल से मैं उससे छूट पाया, और इस सब को देख के भाई यूरा की सुलग गई होती है एंड तभी मालवांग यूरा को देख लेता एंड बोलता है अरे यूरा तुम यहीं पे हो, कितना अरसा हो गया तुम्हें देखे हुए, वैसे तुम जिम क्यों नहीं आ रही? लेकिन यूरा ने अपनी पावर का यूज करके मालवांग की चटनी बना दी होती है एंड यहाँ पे जब ये करती है तभी पीछे से वही स्टिकी मॉन्स्टर फिर से आ जाता है जो कि क्योर गर्ल को अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी मालवांग क्योर गर्ल को बचा लेता है, वो भी अपनी कन्या में लेके। एंड भाई इसको देख के फिर से जल चुकी होती है अपनी यूरा की एंड वो देखते हैं देखो तो इस बुढ़िया को एक्टिंग कैसे कर रही है, देखो तो इस बुढ़िया को कितना क्यूट बनने की कोशिश कर रही होती है। एंड भाई तुम्हें क्या लगा कि अगली बार यूरा यूरा अब मालवांग को जाके कूटेगी? नहीं, यूरा यूरा भी यहाँ पे एक्टिंग करती है गिरने का कि अरे मैं तो गिर गई, जिसको देख के मालवांग कुछ नहीं कहता, उसके पीछे मॉन्स्टर होता है और वो भागते भागते बोलता है अरे यूरा मुझे बचाओ मुझे बचाओ, जिसको देख के यार यूरा यूरा का तो पूरा मुंह बन चुका होता है एंड यहाँ पे मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन नेक्स्ट पल में हम क्या देख पाते हैं कि यूरा ने अपनी पावर का यूज करके खुद को और क्योर गर्ल को फ्लोट करा दिया होता है। अपना मालवांग वो तो भैया पूरे मजे ले रहा है एंड यहाँ पे यूरा यूरा मॉन्स्टर के सामने एक बड़ा सा फ्रीजर ही ला देती है एंड उसको क्विक फ्रीज कर देती है, जिससे पूरा का पूरा मॉन्स्टर जम चुका होता है। यहाँ पे मालवांग बोलता है अरे वाह यूरा कितना बढ़िया था ये। यूरा बोलती है नहीं बेटा अब तो आगे तेरा ही काम है। जहाँ भी यूरा अपनी पावर्स का यूज करके मालवांग को एक शूट दे देती है, जिसको पहन के मालवांग बोलता है अरे वाह यूरा मैं तो इससे, एंड तभी यूरा बोलती है नहीं अभी तो और है, जिसके बाद यूरा मालवांग को एक तोप के अंदर लोड कर देती है, जिसको फायर करने के बाद जो मालवांग है वो भैया मॉन्स्टर की ओर बहुत ही तेज एक्सेलरेशन करके जा रहा होता है, जिसको देख के वो स्टिकी मॉन्स्टर अपने आगे पंच को ले आता है, जिससे जो उसका पंच है एंड जो यहाँ पे मालवांग है दोनों हिट हो जाता है, जिसके बारे में हम देख पाते हैं कि मालवांग अभी रुका नहीं होता, उसने पूरे के पूरे स्टिकी मॉन्स्टर को ही पूरा उड़ा दिया होता है एंड बोलता है हा 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 मैं पूरे फैट को खत्म कर दूंगा ये। एंड भाई यहाँ पे एंट्री आती है मालवांग की, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो पूरा का पूरा स्टिकी मॉन्स्टर खत्म हो चुका है एंड एक बढ़िया सा पैनल दिखता है जहाँ पे मालवांग बोलता है कोई भी ऑबेसिटी हाई नहीं है, मैंने सबको खत्म कर दिया। लेकिन यारो यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग सी चीज देख पाते हैं कि मालवांग के हाथ के अगल बगल काइंड ऑफ एक ऑरा है। वेल ये ऑरा किसी भी एक पर्टिकुलर कलर का नहीं है, ये मल्टीपल कलर का एक मिक्सचर है। वेल अगर तुमने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता चला होगा कि इस वर्ड के अंदर ऑरा की कलर के हिसाब से तुम्हारी रैंक डिसाइड होती है। वेल मालवांग के ऑरा का कोई पर्टिकुलर कलर है ही नहीं। तो वेल जैसे ही ये हम देख पा
पाते हैं तभी वो जो ऑरा होता है उसके हाथों से हट गया होता है। एंड इसी को जो क्योर गर्ल नोटिस कर पाती है, जो कि सोचती है मन में कि क्या ये मालवांग का ऑरा था। वेल वो अपने मन में सोचती है वैसे तो मालवांग के पास कोई पावर ही नहीं है तो इसके पास ऑरा नहीं हो सकता, और ये भी सोचती कि शायद उसका ये एक वहम होगा। एंड तभी हम नेक्स्ट पल में देख पाते हैं जहाँ पे मालवांग क्योर गर्ल की ओर देखते हुए बोलता है, मिस यून क्या आप भूखी नहीं है, चलो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। वेल क्योर गर्ल बोलती है ठीक है। एंड हम एक बढ़िया सा पैनल देख पाते हैं जहाँ पे जो मालवांग है वो यूरा के साथ चल रहा होता है एंड बोलता है, अरे वो तुमने देखा मैं कितना ज़्यादा कूल था। वेल कैसे लगा तुम्हें जब मैं बूम करके जाता हूँ एंड माय और यूरा बोल रही होती कि चलो यार अब टफ बनना बंद कर दे। एंड तभी हम क्योर गर्ल को देख पाते हैं जो कि थोड़ी सी सैड होती है क्योंकि उसी को वही पुरानी बातें याद आ जाती है कि वो आज फिर से कोई भी हेल्प नहीं कर पाई। एंड तभी हम नेक्स्ट पैनल देख पाते हैं जहाँ पे हमें दिखता है मालवांग, यूरा, क्योर गर्ल एंड साथ में कीवुंग भी। एंड इनके सामने होता है पिगी फीट। एंड भाई यूरा बोलती है अबे ये फिर से। एंड तभी जो मालवांग बोलता है, अबे यार चुप रहो तुम लोग, मेरे प्रोटीन की इंसल्ट करना बंद कर दो। एंड तभी यूरा बोलते है, अबे ठर की बुड्ढे गाई के हम लोग इसलिए बोलते क्योंकि तू साले यही रोज खाता है। एंड यहाँ पे जो क्यों होता है उसको तो कोई फर्क नहीं होता, वो बस भैया अब शुरू कर दिया होता खाना। लेकिन तभी मालवांग बोलता है कि अरे यार कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ मैं तुम्हें मीट ला के देता हूँ, ये लो तुम खाओ इसको और कंप्लेन करना बंद कर दो। एंड वो यूरा को एक मीट का पीस खिला देता है। वेल यहाँ पे यूरा के तो अंदर भाई एकदम हार्ट फूट रहे होते हैं। एंड बोलती है अच्छा अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक है, अच्छा मैं खा ही लेती हूँ। एंड मन में सोचती है अरे वाह ये कितना बढ़िया है, ये तो मेरे को एक किंग एनर्जी दे रहा है, कितना बढ़िया है ये। एंड तभी मालवांग बोलता है मिस यून आप भी तो थोड़ा खाइए और बोलिए आओ। एंड भाई इसको देख के यूरा की फिर से जल चुकी होती है। एंड वो बोलता है ये साला ठरकी सच में सीरियस है क्या, मेरे को तो कभी इसने आ बोलने के लिए कहा भी नहीं। लेकिन यहाँ पे जीवन शर्माते हुए बोलती है नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मालवांग है वो बोलता है कि अरे यार तुम इधर देखो तो थोड़ा सा ही खा लो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जीवन होती है वो काफी शर्मा गई होती है। और तभी हमारा कीबुंग बोलता है अरे जीवन क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है, ये बहुत बढ़िया है, खा के तो देखो। लेकिन यहाँ पे अब यूरा को देख पाते हैं जो कि पूरा ही जल चुकी होती है। एंड बोलती है तू साले अपना मुंह बंद कर, मत खाने दो उसको, भूखा ही मर जान दो उसको। लेकिन यहाँ पे जीवन बोलती है वो एक्चुअली मैं इसलिए नहीं खा रही क्योंकि मैं एक डाइट के अंदर हूँ। लेकिन इसको सुन के भाई ये जो अपना मालवांग बोलता है एक एक्सट्रीम डाइट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जल्दी तुम्हें खाना ही होगा ये, क्योंकि इससे एक हेल्दी बॉडी क्रिएट होती है। आफ्टर एक्सरसाइज के तुम्हें एक अच्छा सा न्यूट्रिशन फूड खाना चाहिए, चलो चलो एक बाइट लो जल्दी से। लेकिन यहाँ पे केवल गर्ल मना कर रही होती है जिसको देख के जो मालवांग है वो अपना हाथ पटकते हुए बोलता है जल्दी खाओ। एंड भाई उसको देख के भाई जो अपनी क्योर गर्ल होती है वो थोड़ी सी डर गई होती है, बोलती है अभी। एंड तभी जाके वो फाइनली एक मीट का टुकड़ा खा लेती है, जिसको खाने के बाद उसके मुंह पे दो सुअर के जोड़े डांस करना शुरू कर देती है। एंड वो बोलती है कि ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है, जिसको सुन के मालवांग बोलता है मैंने बोला था ना अब जल्दी जल्दी इसको खत्म कर दो। जिसपे यहाँ पे यूरा इस बात पे भी रेस लगाना शुरू कर देती है एंड बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे हार जाऊंगी। एंड यहाँ पे मालवांग हंसने लगता है और यहीं पे जाके हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। वेल न्यू चैप्टर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि क्योर गर्ल अपने आप को ट्रेन कर रही है। एंड ट्रेन करने के बाद वो अपने को मिरर में देखती है एंड उसको देख के बोलती है कि वो काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है एंड वो अब अच्छे से खाना खा रही है एंड वो डिप्रेस भी नहीं रहती पहले की तरह। ये शायद हॉर्स किंग की ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। जब ये बोल ही रही होती है तभी उसके पीछे से कोई उसको हाथ लगाता है एंड वो जब पीछे मुड़ के देखती है कोई क्रीपी सा बंदा अपने आप को कार्डबोर्ड में ढक के रखा हुआ होता है एंड उसको देख के क्योर गर्ल की सच में फट गई होती है। एंड वेल हमें नेक्स्ट पैनल में पता चलता है कि यहाँ पे कोई क्रीपी बंदा नहीं है, यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है जो बहुत ज्यादा रो रही है एंड बोल रही है प्लीज प्लीज मेरे भाई को बचा लो। और वो अपनी कहानी बताती है क्योर गर्ल को कि कैसे बचपन में उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया, जिसकी वजह से उसके भाई ने सब कुछ किया ताकि वो वॉइड को फिल कर सके। उसने दिन रात काम किया और इन द एंड उसने इतना पैसा इकट्ठा कर दिया कि उसने मुझे अब्रॉड भेज दिया पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे ग्रेजुएट कर पाई और मैं कुछ ही दिन पहले कोरिया लौटी। लेकिन मैंने ये देखा कि मेरा भाई काफ़ी वियर्ड एक्ट कर रहा है, वो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कैट फेजेस बोल देता है और वो कभी कभार तो घर भी नहीं लौटता, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको फॉलो करूंगी।
वेल ये जब सब बता रही होती है कि ओरगल उसे शांत करने की कोशिश करती है। वेल वो बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे छिपने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन वो लड़की डरते हुए बोलती है नहीं नहीं, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की ने असल में देखा क्या। वेल उसने अपने मलवांग भाई को देखा एक टाइगर वाली चड्डी के अंदर। अब वेल वो काफी ज्यादा शॉक्ड होके बोल रही है कि मैंने उस कल्ट लीडर को देखा जो टाइगर वाली चड्डी के अंदर था, एंड मुझे बिल्कुल विश्वास है कि उसी बंदे ने मेरे भाई को ब्रेन वॉश किया है। वेल यहाँ पे जो क्योरगल होती है वो सोच रही होती है कि क्या ये हॉर्स किंग के बारे में बात कर रही है। वेल यहाँ पे क्योरगल उसे समझाते हुए बोलती है कि देखो ये जगह ही ऐसी है जहाँ पे कई लोग आते हैं वर्कआउट करने के लिए, तो तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई होती है। एंड जब क्योरगल ये सब बोल ही रही होती है तभी उसे एक गूफी सी आवाज आती है दरवाजे के पीछे से, जिसको चेक करने के लिए दोनों ही दरवाजे के पास आ जाते हैं एंड सोचते हैं कि ये क्या है। वेल हमें पैनल में दिखाई देता है कि कुछ लोग बारबेल उठा रहे हैं, कुछ लोग डम्बेल उठा रहे हैं। वेल पीछे से गाना बज रहा है कि हाँ मर जाओ, हल में जाओ, मर जाओ। एंड वेल हमें एक पैनल दिखाता है जो कि काफी ज्यादा गोफी होता है। वेल यहाँ पे ऐसा कुछ शोकेस कर रखा होता है कि कोई बड़ा सा राक्षस है जो कि किसी बंदे को मार रहा है। वेल अगर रियल लाइफ के अंदर तुम ऐसा कुछ होते हुए देख लो, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम क्या करोगे। वेल यहाँ पे क्योरगल पर्दा हटाते हुए बोलती है रुको, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम चारों को देख पाते हैं जो कि एकदम विलन वाला चेहरा बना के रखे हैं। एंड भाई वो अपने हाथों को आगे लाते हुए बोलते हैं कि चलो समय हो गया नरक में जाने का। वेल हमें लगता है कि ये चारों लोग अटैक कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट पल में हमें पता चलता है कि ये चारों के चारों वहां से रफा दफा हो जाता है। लेकिन जो क्योरगल के पीछे वो लड़की होती है वो कमरे को देख के बोलती है खून, एंड भाईंदी बेहोश हो जाती है। वेल यहाँ पे वो खून नहीं होता, वो रेड सॉस होता है एक्चुअली। एंड वो चारों वहां से निकल गए होते हैं, जिसके बाद क्योरगल प्लान बनाते हैं कि अब वो उन लोगों को फॉलो करेंगे। वेल यहाँ पे नेक्स्ट प्लान में हमें दिखाई देता है कि क्योरगल ने पूरा स्पाई वाला गेटअप कर रखा है, और उसके पीछे वो लड़की है जो कि बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ इस मेकअप की वजह से, लेकिन मैं एक चीज के लिए सर्टेन हूँ कि उसमें से मेरा एक भाई भी है। वेल मुझे भी नहीं पता कि इस लड़की का भाई कौन है, लिटरली मैं इस पूरी मानवा को पड़ गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं है कि इसका भाई लिटरली में है कौन। वेल यहाँ पे क्योरगल बोलती है एक बात तो है, इनको हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तभी क्योरगल लोगों की एक नजर जाती है एक अम्मा के ऊपर जिसने बहुत बड़ा सामान लाद रखा होता है। एंड ये चारों के चारों ऐसे हाथ लगाने की कोशिश करते हैं एंड बोलते हैं कि हमें दे दो। वेल दिखाई तो ऐसा देता है कि ये साले उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट पल में हमें पता चलता है कि एक बंदे ने अम्मा जी का सामान उठा रखा और दूसरे ने तो पूरी अम्मा जी को उठा रखा। वेल यहाँ पे वो अम्मा जी की हेल्प कर रहे हैं ताकि वो उनकी रोड क्रॉस करवा सकें। एंड एंड में अम्मा जी को छोड़ के टाटा बाय करते हुए बोलते हैं अम्मा जी नरक में जाइए। वेल यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये साले गेटअप में तो है, लेकिन डायलॉग बाजी भी बढ़िया मार रहा है। वेल यहाँ पे क्योरगल थोड़ी सी गलत हो गई होती है, तो अपने को सांत्वना देते हुए बोलती है कि हाँ मुझे तो पता ही था कि कुछ तो गड़बड़ है ही है। लेकिन यहाँ पे जो लड़की होती है वो बोलती है मुझे लगता है कि वो फिर से हो रहा है। एंड यहाँ पे हम एक छोटे से लड़के को देख पाते हैं जिसकी फुटबॉल एक पेड़ में फंस गई होती है। एंड यहाँ पे पीछे वाला बंदा उसको मारने जा रहा होता है, आई मीन बच्चे को नहीं, पेड़ को, और उसकी वजह से उसकी फुटबॉल नीचे गिर जाती है। यहाँ पे क्योरगल को बार बार लग रहा होता है कि ये बंदे दूसरों को हार्म कर रहे हैं। वेल इन बंदों का थोड़ा सा स्टाइल अलग है एंड ये बोलते हैं कि ये लो बेटे तुम्हारी सॉकर बॉल। और यही सब क्योरगल और वो लड़की भी देख रही होती है। क्योरगल मन में सोचती है कि ये साले आए कहाँ से हैं। वेल वो लड़की को देखते हुए पूछती है क्या हमें सच में इनको फॉलो करना चाहिए। वो लड़की जवाब देती है बिल्कुल हाँ। वेल क्योरगल और वो लड़की उनको फॉलो करते करते एक टूटी फूटी मंजिल में आ जाता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि काफी लोगों ने एक अलग ही टाइप की ड्रेस पहन रखी है एंड वो सारे लोग बड़ी गूफी से स्माइल पास कर रहे हैं। और वहीं पे एक बॉडीगार्ड है जो सबसे पैसे कलेक्ट कर रहा है उस बिल्डिंग में एंट्री के लिए। तभी जो क्योरगल है उसी के ऊपर वो लड़की बैठ जा रही है और दोनों ने ऐसा गेटअप बना रखा है कि दोनों सेम ही पर्सन है। वेल यहाँ पे जो लड़की होती है वही अजीब से नखरे करके एंड मुंह पे लाली पोत के आती है एंड बोलती है बॉडीगार्ड से मर जाओ और नरक में जाओ, और पैसे दे के अंदर चली जाती है। वेल हम देख पाते हैं कि ये लोग जो जाते हैं इनकी हाइट कुछ ज्यादा ही होती है, जिसकी वजह से उस लड़की पे खंबा टकरा जाता है और इन हैंड वो लटकते हुए एक दूसरे पे जाती है। और यहाँ पे जो लड़की है ये सब करने के बाद पता है क्या बोलती है, हाँ हाँ
देखा ना कितना ज्यादा परफेक्ट प्लान था। और यहाँ पे क्योर गर्ल बोलती है कि सिस्टर मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रूम है, शायद वो लोग यहाँ पे हो सकते हैं। वेल जब दोनों ही वो डोर को खोलते हैं तो वो एक सीन देख पाता है जहाँ पे 4 लोग स्टेज के अंदर खड़े हैं एंड आसपास काफी लोग हैं। वेल इसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी कल्ट की मीटिंग चल रही है और उसी में से एक बंदा माइक के अंदर बोलता है कि भाइयों अब नर्क के दौर खुल चुके हैं, जिसको सुन के वो लड़की बोलती है अरे ये तो मेरा भाई है। एंड हम आगे देख पाते हैं कि बैकग्राउंड से कोई बंदा स्टेज के अंदर कुछ लेके आ रहा है और उस बंदे ने एक लाल बाल पहन रखे हैं। वेल जब वो अपना मास्क खोलता है तो ये कोई और नहीं अपना मलवांग भैया होता है, जिसने काफी ज्यादा वियर्ड चारा बना रखा है, बट वो फनी भी लग रहा होता है। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यहाँ पे सारे लोग प्रेजेंट हैं, जैसे यहाँ पे कीवुंग है, अपना हार्ट किंग है, यूरा है एंड वो प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली है। वेल इस सब को देख के क्योर गर्ल को तो एक टाइम को लगने लगता है कि ये सच में तो कोई कल्ट लीडर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना मलवांग है वो अपनी बड़ी सी धार निकाल के ऐसा लग रहा होता है कि जो स्टेचर्स के अंदर जो भी है उसको मारने वाला है। एंड यहाँ पे वो माइक वाला बंदा रुकता नहीं है, बोलता है कि किंग ऑफ हेल ने हमें सैक्रिफाइस देने के लिए कहा है, तो भाइयों सब लोग खुश हो जाओ क्योंकि आज हम लोग सैक्रिफाइस देने वाला है। एंड यहीं पे जो अपना मलवांग भैया अपने बड़े से चाकू को चला देता है स्टेचर्स के ऊपर, जिससे हम देख पाते हैं कि काफी ज्यादा खून की बौछार हो रखी है। वेल इसको देख के क्योर गर्ल को लगता है कि ये सच में कुछ कल्ट वाली चीजें चल रही हैं और वो अपने घुटने में चला आता है। वेल नेक्स्ट पल में हम देख पाते हैं कि वो साला सबको बर्गर खिला रहा होता है, तो ये बोलता है कि ये लो लॉट्स ऑफ केचप, परफेक्ट कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट बर्गर। तो ये बंदा बस शुरू हो जाता बकचोदियां करना। और यहाँ पे जो क्योर गर्ल का जो सीरियस वाला चीज है वो काफी ज्यादा एनोइंग सा हो जाता, बोलती है अरे यार। और यहाँ पे मालवांग भैया बोल रहा होता है कि चलो अब हम सबको वो मिल चुका है अपनी मसल्स बढ़ाने के लिए। एंड यहाँ पे इनका ये कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। वेल हमें यहाँ पे बताया जाता है कि एक चैरिटी कॉन्सर्ट है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो चैरिटी में चला जाएगा। और यहाँ पे जो क्योर गर्ल को सब कुछ समझ में आने लगता है कि ये लोग इन द एंड वो सभी लोगों की मदद करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे थे और यहाँ पे वो सब लोग अपना कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं। और इन द एंड जो लड़की होती है वो भी बोलते हैं कि ये कितना बढ़िया बात है और वो भी इन सब के साथ घुल मिल जाती है। एंड यहाँ पे कॉन्सर्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता है क्योंकि इस कॉन्सर्ट के अंदर ए रैंक के हीरो, एस रैंक के हीरो एंड यहाँ पे उन सब से कोई भी मतलब नहीं होता। यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए होते हैं ताकि वो एक दूसरों की मदद कर सकें, अपनी सिटीजन्स की मदद कर सकें। एंड यहाँ पे ये सीन बहुत ज़्यादा ऑसम होता है, कैसे सब के सब आके एक कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं चैरिटी के लिए। और यहाँ पे जो क्योर गर्ल है इन सब को देखते हुए बोलते हैं कि ये सब लोग सच में एक रियल हीरोज हैं। और यहाँ पे क्योर गर्ल और लड़की भी अब उस कॉन्सर्ट में शामिल हो जाती है और वैसी चीजें करना शुरू कर देती है। वेल नेक्स्ट पैनल थोड़ा सा अजीब हो सकता है। वेल हम देख पाते हैं उस बिल्डिंग को जहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट पैनल में हम देख पाते हैं हम साउथ कोरिया को जहाँ पे वो बिल्डिंग है। वेल नेक्स्ट पैनल में हम देख पाते हैं एक अर्थ को जहाँ पे साउथ कोरिया है। वेल नेक्स्ट पैनल में हम देख पाते हैं एक स्पेसशिप जो अर्थ को देख रही है एंड यहाँ पे हम एक डेविल से स्माइल देख पाते हैं एंड हम वो बड़ी सी स्पेसशिप को देख पाते हैं जो अर्थ के पास आ रही है। वेल तुम्हें क्या लगता है? अब यहाँ पे ये चैप्टर तो एंड हो गया है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी अब सच में पूरा टर्न लेने वाली है। अब मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी वैसी पेस में चलेगी अभी तक जैसे ये चल रही थी। वेल यहाँ से स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। वेल इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि जितने जल्दी इस चीज़ को ठोकोगे उतनी जल्दी नई वीडियोस आएंगी। तो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाइयों कभी और। बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।